हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हल करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ हो, वर्गमूल के अंदर x फिर वर्गमूल x फिर वर्गमूल x और इन्फिनाइट तक जा रहा हो, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, y इक्वल टू ये क्या है, x लिख सकते हैं, क्योंकि y लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको y माना गया है, तो x y। ठीक है दोस्तों। अब देखो, इस वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, वर्ग कर दिए x y। एक y से एक y कैंसिल हो गया, क्या आ गया, y बराबर कितना आ गया, x आ गया। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा समझ आएगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 7 आ जाएगा दोस्तों। इसका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। कैसे आया उसको देखें हैं, इसको कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, x मानेंगे तो वर्गमूल 7, इसको लिख सकते हैं, पूरे को x लिख सकते हैं, इक्वल टू x। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे वर्गमूल को हटाने के लिए, तो ये 7x हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो जाएगा। एक x कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया दोस्तों। तो डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, देखो y बराबर क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम क्या था, x था, यहाँ x की जगह हम क्या है, 7 है, तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया दोस्तों। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो ये वर्गमूल है, इसमें भी वर्गमूल है, इसमें भी वर्गमूल है, और ये यहाँ कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, इसलिए इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको इसके करने में क्या है, 3 है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको भी x मान लेते हैं। सबसे पहले इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x बराबर ये हो गया, तो लिख सकते हैं इसको x, यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो इसको x से लिख सकते हैं 5x। ठीक है दोस्तों। अब देखो, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्यूब का गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, 5x हो गया ये। अब एक x कैंसिल हो गया, कितना बता, एक्स स्क्वायर बचा बराबर 5। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 की घात 1/2। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर करनी में 3 है तो बटे के रूप में आकर ये 1/3 - 1 हो रहा है, मतलब 1/2 के रूप में आ रहा है। देखो दोस्तों, जैसे ये 5 1/3 है, तो इसमें 1 कम करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 1/2। उसमें भी वैसे किए थे, उसमें क्या था, 5 की करने में क्या था, 1/2 था, तो इसमें 1 कम कर दिए, तो 5 1/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं दोस्तों। तो उसी प्रकार से अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसके करने में क्या है, 4 है, तो 1 कम करके कितना आ जाएगा, 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये अनंत तक जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। उसमें क्या अनंत तक जा रहा था, इसमें क्या है, p टाइम्स है, मतलब गिनती कर सकते हैं, उतना टाइम्स रूट है इसमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, x की घात n की घात p - 1 बटे n की घात p। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे n की जगह में क्या है, n की जगह में क्या है, 2 है, n की जगह में घात में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 2 है। कितना बार है, 1 2 3 4, मतलब p की जगह में क्या है, 4 है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं दोस्तों, फार्मूला में मान रख सकते हैं, ये वाला फार्मूला में मान रखेंगे। x की जगह में क्या है, 3 है, तो 3 n की पावर p मतलब 2 की पावर 4 -1 बटे में क्या हो जाएगा, n की पावर p। n कितना है, 2 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 दूने 4 4 दूने 8, 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 -1 बटे 16। तो इसका आंसर आएगा 3 की घात 15 बटे 16। ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। लेकिन ये वाला फार्मूला केवल वर्गमूल वाले क्वेश्चन पर ही लागू होगा दोस्तों। ये वाला फार्मूला किस पर लागू होगा, वर्गमूल वाले क्वेश्चन पर ही लागू होगा। जैसे यहाँ पर 3 दे दिया रहा था, इसके करनी में 3 दे दिया रहा था, तो ये वाला फार्मूला लागू नहीं होता दोस्तों। उसको आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा अच्छे से।
तो इसको दूसरी विधि से बना के देखते हैं दोस्तों। जैसे इसको दूसरा विधि से बना के देखते हैं। तो इसके आधार में क्या है 7 है, करनी में क्या है 2 है, और कितना बार रूट है 1 2 3, 3 बार रूट है। तो 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे। 3 बार लिखना है क्योंकि 3 बार रूट है। 0 से लेकर 3 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पर 3 बार रूट है, और बटे में 2 के घात 3 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 रूट है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर घात 3 रहता या कुछ भी रहता तो इसी मेथड से बनाएंगे उसको। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 0 मतलब 1, क्योंकि किसी भी राशि की पावर में 0 हो उसका मान 1 होता है। 2 2 दूनी 4 बटे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 4 और 2 7, 1 7 की पावर 7 बटे 8। इसको उस मेथड से भी हल करते तो आंसर आ जाता, लेकिन अगर यहाँ पे करनी में कुछ दूसरा दिया रहता, 3 दिया रहता, 4 दिया रहता, तो उस मेथड से हल नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, क्लियर। देखो इसके करने में क्या दिया है 3 दिया है, तो इसको जो अभी बताया उस मेथड से हल करना है। उस मेथड से हल करेंगे ना तो गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो करके देखते हैं। आधार में क्या है 7, करनी में क्या है 3, कितनी बार है 1 2 3 बार, तो 0 से लेकर 3 बार तक। ठीक है दोस्तों, बटे 3 कितनी बार है 3 बार है, तो ये 3 बार कर दिए, घात में 3 कर दिए। उसके बाद 7, किसी भी राशि के में घात में 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 3 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 9 तिया 27। ठीक है दोस्तों, 4 हो गया 7, 13 बटे 27 इसका आंसर आ गया दोस्तों, सही है। और उस मेथड से हल करते तो इतना आंसर नहीं आता, उस मेथड से भी हल करके दिखा रहा हूँ। देखो 7 n की पावर p होता है, मतलब 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 3 की पावर 3 हो जाएगा। देखो इसमें आंसर लगा रहे हैं ना 7 3 त्रिक 9 9 तिया 27, 26 बटे कितना आ रहा है 3 त्रिक 9 9 तिया 27, जो कि ये वाला गलत है। आंसर क्या है गलत है, इसलिए हमेशा ये वाला मेथड याद रखना है। ये वाला मेथड सब में लागू होगा, करनी में 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, ये वाला मेथड याद रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। आधार में क्या है 7 है, करनी में क्या है 4 है, कितनी बार है 1 2 3 4 बार, तो 0 से 4 घात तक लिखेंगे। 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 बटे 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 क्योंकि 4 बार है, और करनी में क्या है 4 है। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। 7, किसी भी राशि की घात में 0 हो मतलब उसका मान 1 होता है। 4 हो गया, ये 4 चौके 16 हो गया, और 16 ये हो गया 64 हो गया दोस्तों, 16 चौक 64, और ये हो इसको गुना कर देंगे 256 आ जाएगा दोस्तों। फिर इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 85 बटे 216, ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो यही मेथड से हल करना है सभी क्वेश्चनों को। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके आधार में क्या है 5 लिख देते हैं, करनी में क्या है 3 है, कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो घात में 5 बार लिखेंगे, 0 से लेकर 5 तक लगातार, 5 तक नहीं मतलब 4 तक, क्योंकि 5 बार है तो 5 बार लिखेंगे। 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इस प्रकार से 4 तक रहेगा। 5 1 2 3 4 5 हो गया, 5 था इसलिए 5 हो गया, बटे 3 बटे 5, इसमें 3 बटे 5 रहेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 1 3 3 त्रिक 9 27 हो गया, और ये हो गया 81, और ये कितना हो जाएगा 243। 8 कर देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 121 बटे 243, ये इसका आ गया आंसर। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, इसके करने में क्या है 4 है, लेकिन ये क्या है इन्फिनाइट तक जा रहा है। इन्फिनाइट तक जाने के लिए क्या करते हैं, 4 है करनी में, तो क्या करेंगे बटे करके 4 में 1 माइनस कर देंगे, तो 4 क्या हो जाएगा ये 1 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इक्वल में क्या है 32 क्यूब है। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2
1/3 और 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुना कर देते हैं, 2/3 हो जाएगा घात में 5 क्यूब। अब देखो आधार क्या है, समान है, तो घातें क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। 2/3 बराबर 5 क्यूब। तो क्यूब का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा तो 2/15। ये आ गया दोस्तों आंसर, क्यूब का मान आ गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो दोस्तों, x बराबर कितना दिया है, ये 3 है, वर्गमूल है, फिर क्यूब रूट है, फिर वर्गमूल है, फिर क्यूब रूट है, 3 है, फिर 9 है, 3 है, फिर 9 है, मतलब 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 2 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो x बराबर 3 क्यूब रूट हो गया 9, और इसको क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद रिपीट हो रहा है तो इसको x लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर इतना दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये वर्गमूल है, अब वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग का गुणा कर देंगे। ठीक है, घातों में वर्ग का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा, तो ये हट जाएगा 39x। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब ये क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, घातों में 3 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर क्यूब, 3 की पावर 3 हो जाएगा इसमें भी, और ये हट जाएगा 9x। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। फिर इसका गुणा हो जाएगा, तो x की पावर 3 दूने 6 हो जाएगा, 3 की पावर 3 और इसका घात 2, 3 त्रिक 9 होगा तो कितना हो जाएगा, ये 5x। ठीक है दोस्तों, क्लियर। एक x से कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, x के पावर 5, 3 के पावर 5। अब देखो घाते क्या है, समान है, तो आधार भी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो x बराबर कितना आ गया, 3, ये आ गया आंसर। इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो x बराबर कितना है, वर्ग है, फिर क्यूब रूट है, वर्ग है, फिर क्यूब रूट है, 5 25 5 25। ठीक है, रिपीट हो रहा है, 2 संख्या के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या है, पूरा x माना गया है, x दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि 2 संख्या के बाद रिपीट हो रहा है ना, तो इसको x लिख सकते हैं। तो x बराबर 5 क्यूब रूट 25, और इसको क्या लिख सकते हैं, पूरे को x लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये वर्गमूल है, वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर का गुना करते हैं, तो 5 क्यूब रूट 25x। ठीक है, फिर क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब का गुना करेंगे घातों में, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूने 6, 5 की पावर 3 हो जाएगा 25x। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब देखो एक x से कैंसिल हो रहा है, तो x की पावर 5 आ जाएगा, अब ये कितना बन जाएगा, 5 की पावर 5, क्योंकि ये 5 में 25 होता है। तो देखो घाते क्या है, समान है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, ये आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। x बराबर इतना दिया है, क्यूब रूट है, फिर 4th रूट है, फिर रिपीट हो रहा है, 2 के बाद रिपीट हो रहा है ना, फिर क्यूब रूट है, फिर 4th रूट है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट 5, 4th रूट 5, फिर इसको पूरे को x मान सकते हैं, मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्यूब रूट है, क्यूब रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों घातों में 3 का गुना कर देंगे, तो ये वाला हट जाएगा 5 4 5x। ठीक है, अब 4th है, तो 4th रूट है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 का गुना करेंगे, तो 4 3 12 घातों में कर रहे हैं ना, 5 की घात 4 हो जाएगा, 5x हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब देखो एक x से कैंसिल हो गया, तो x की पावर 11 बचेगा यहाँ पे, x की पावर 11 बराबर, ये कितने हो जाएगा, इसके घात में 1 है, मतलब ये जुड़ जाएगा, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना हो आ जाएगा, 5/11। ठीक है दोस्तों, ये आ गया आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हल करके देख लेते हैं। देखो इसमें इस पूरे को क्या माना है, 4 दिया है, इसके पूरे का मान कितना दिया है, 4 दिया है, और ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है,
ये भी कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो वर्गमूल x, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान कितना है, 4 ही है ना। क्योंकि इन्फिनाइट तक जा रहे हैं, उनमें से एक कम कर दोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 बराबर में 4। ठीक है दोस्तों, अब देखो वर्गमूल को घात में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 1/2 हो जाएगा, बराबर में 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x की पावर 2 बराबर 4। अब x का 2 मान आने वाला है, क्योंकि x बराबर उधर वो पक्षांतर होगा तो वर्गमूल हो जाएगा 2 का है तो ±2। ये इसका आंसर आ गया दोस्तों। अब इसी प्रकार से इसको भी हल कर सकते हैं। देखो इस पूरे का मान कितना दिया है, 25 दिया है। मतलब इस पूरे देखो इन्फिनाइट तक जा रहा है ना ये भी, मतलब इसको भी हम क्या मान सकते हैं, इन्फिनाइट तक जा रहा है तो 25 ले सकते हैं। तो ये 25 हो गया, बराबर में कितना है, 25। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या कर देते हैं, x 25/2 लिख सकते हैं, बराबर 25। अब ये घात को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा जस्ट। तो 25, तो ये देखो हर में क्या है, 2 है तो वो अंश में चला जाएगा, वो जो अंश का है वो हर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/25। ये आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।